लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कंटिन्यूटी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। तो देखिए fx कितना दिया हुआ है, mod x और mod में x प्लस 1 ये है। तो अगर mod x की बात करें, mod x की, तो mod x क्या होता है, माइनस x और प्लस x। माइनस तब जब x लेस देन 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब mod में x प्लस 1, इसमें भी दो वैल्यू रहती है, माइनस में x प्लस 1 और प्लस में x प्लस 1। माइनस में तब जब x प्लस 1 लेस देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो तो प्लस होता है। अब आप देखिए, अगर हम ये कहें कि ये मेरा 0 है, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, तो अगर x लेस देन माइनस 1 कह दें, x लेस देन, अगर आप x प्लस 1 को लेस देन 0 बता रहे हैं तो x लेस देन माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ x लेस देन माइनस 1 का क्या मतलब है, माइनस 1 से पहले। तो जो चीज माइनस 1 से x लेस देन माइनस 1 होगी वो 0 से भी लेस देन होगी। तो यहां जो आप fx की वैल्यू रखोगे उसमें लेस देन माइनस 1 में ये वाली वैल्यू और लेस देन 0 में ये वाली वैल्यू। जो चीज x लेस देन माइनस 1 है तो वो x लेस देन 0 भी है, क्योंकि 0 से लेफ्ट है तो लेफ्ट में लेस देन रहता है। तो यहां क्या हो गया, ये माइनस x हो गया और ये भी माइनस का x प्लस 1 हो गया, माइनस का। तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, माइनस x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 हो गया। अब दूसरी वैल्यू, इफ माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 0, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई वैल्यू माइनस 1 से तो बड़ी है या उसके बराबर है लेकिन 0 से छोटी है, तो यहां कहीं वो वैल्यू है। तो यहां पर क्या हो गया कि fx की जो वैल्यू है, fx की, उसमें जो आपने ये वाला लिखा, अगर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू x है तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1। तो इस वाली वैल्यू को तो आप पॉजिटिव रखोगे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है x लेस देन 0, ये वाली, वो आपकी क्या है, नेगेटिव ही रहेगी। तो यहां माइनस x माइनस 1, माइनस 2x और माइनस 1 हो गया। अब अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसमें जो fx की वैल्यू होगी, वो वैल्यू, जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो माइनस 1 से भी बड़ी हो जाएगी। तो fx जो है वो क्या हो जाएगी, यहां पर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो x प्लस 1 हो गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, लेकिन बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। तो x हो गया, माइनस x हो गया, माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो अब जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए,
वो क्वेश्चन हो गया एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर आपको क्या लिखना है 1, और यहां क्या लिखना है -2x - 1, और यहां क्या लिखना है -1। इफ x लेस देन -1, इफ -1 लेस देन आर इक्वल टू x और x लेस देन 0, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे आप सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसमें जो दो पॉइंट है, एक -1 और एक 0, तो पहले आप क्या करते हो, x इक्वल टू -1 पर इसे चेक करते हो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लें, लिमिट x टेंड्स टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमें एक माइनस यहां लिखना पड़ता है। एफ एक्स लिमिट हो गया x टेंड्स टू -1 और उस पर एक माइनस, और यहां वो वैल्यू लिखनी है जो x लेस देन -1 है। तो x लेस देन -1 में एफ एक्स की वैल्यू 1 है। अब जब 1 है तो यहां लिमिट आप यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए लिमिट आपको x के प्लेस पे रखना है -1। इस माइनस का कोई मतलब नहीं, ये माइनस बस दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, तो इस माइनस का आपको यूज नहीं करना। अब ये मानिए कि x टेंड्स टू -1, -1 आप यहां तब रखते जब x होता, x नहीं है तो ये बन ही रहा, ठीक है। इफ x लेस देन आर इक्वल टू -1 पर, अब राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू -1 और इस पर एक प्लस बताता राइट हैंड लिमिट पर, -1 के आजू बाजू आपको देखना है। तो इधर -1 से जब आओगे तो माइनस होगा, और इधर -1 के बाद आओगे तो प्लस होगा। तो यहां आपको एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां वो लिखते हैं जो ग्रेटर देन -1 हो, x ग्रेटर देन -1। अब ये वैल्यू यहां ये दिख रही, उल्टी है लिखी हुई, रिवर्स ऑर्डर में। अगर आप कहो कि -1 लेस देन आर इक्वल टू x है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 हो गया। यहां पर जो वैल्यू आपकी है एफ एक्स की वो क्या है, -2x -1, -2x और -1। अब यहां आपको -1 यूज करना x के प्लेस पर, और x है तो यहां आप रख दीजिए -2 -1 और -1, तो ये तो +2 हो गया, -1 ये 1 आ गया। अब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो फंक्शन एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू -1। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0। तो दूसरे पॉइंट पर हमें इसे देखना है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, 0 है। अब इसे 0 पर चेक करते हैं, 0 पर। तो 0 पर चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां लिमिट 0 हो गई, 0, ये भी लिमिट 0 हो गई। अब यहां वैल्यू चाहिए जो लेस देन 0 हो, लेस देन 0, x लेस देन 0, और वो लिमिट आपकी x लेस देन 0 ये रखी है। तो आपको यहां लिखना है -2x -1। ये जो माइनस है ना 0 के ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं, वो ये है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं, और जब 0 लिखेंगे प्लस तो राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 0 रख देना, तो -2 × 0 -1, तो ये -1 आ गया, क्योंकि 0 से किसी भी फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 हो जाता है।
ये 0 हो गया, -1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब आपको क्या देखना है, 0 प्लस। तो 0 प्लस में क्या है, आपको वो वैल्यू देखनी है जो ग्रेटर देन 0 है। 0 प्लस में वो वैल्यू देखनी है जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर आपको वो वैल्यू देखनी है जो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर ये जो fx की वैल्यू है, fx जो आपका fx लिख रखा है, वो आपका कितना है, -1 है। अब -1 में जब आप लिमिट यूज करोगे तो वो नहीं हो पाएगी, इसलिए कि x के प्लेस पर आपको 0 रखना है, x तो है नहीं यहां, तो ये -1 हो गया। अब हुआ ये कि 0 जब लेफ्ट हैंड साइड था तो -1 था, और 0 राइट हैंड साइड आ गया तो भी -1 है। ये क्या है, fx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक लेस देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। तो यहां तो दोनों पॉइंट कंटिन्यूअस हो गए, दोनों पॉइंट पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब यहां कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको क्या लिखना है, लिखना है कि fx किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब हो गया देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।